गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। और जैसे ही चैप्टर का नाम है वैसे ही आप इसमें करने वाले हैं, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इस हीरोन्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का नाम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों रखा गया है? क्योंकि हीरोन्स नाम के किसी मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराया था हमें कि कैसे हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब उसकी हाइट गिवन नहीं होती है। यानी कि जनरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में बेस गिवन होता है और उसकी हाइट गिवन होती है, और ये बेस तीनों साइड पे बेस बन सकती हैं और तीनों साइड पे परपेंडिकुलर होते हैं, वो उनकी हाइट हो सकती हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमें बेस गिवन है बट हाइट गिवन नहीं है और हम उसमें हाइट फाइंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी ट्रायंगल का जिसकी साइड्स गिवन है सिर्फ और हमें कोई भी हाइट उसमें गिवन नहीं है, उसका परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि इसमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता उसकी हाइट को कंस्ट्रक्ट कर पाना। ठीक है, तो उस तरीके में, उस सिचुएशन में हम कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ये इंट्रोड्यूस कराया हमारे हीरोन्स मैथमेटिशियन ने। ठीक है, और उसी के नाम पे इस फॉर्मूले को जाना गया कि ये क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें बताया है हमें कि जब किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड आपको गिवन होती हैं, यानी कि स्केलर ट्रायंगल आपकी होती है, ठीक है, और साइड क्या होती है? A B C। हम मान लेते हैं कि कोई भी साइड आपको किसी भी मेजर की गिवन होती है। ठीक है, तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसका एरिया आप फाइंड करेंगे सबसे पहले आप S, जो कि क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है ये? सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। कैसे? A + B + C/2। तो सेमी पेरीमीटर आप निकालते हैं कैसे? कि उनकी तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है, और सेमी पेरीमीटर यानी कि उसका हाफ, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे आप। तो यहाँ आपके पास सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। उसके बाद एरिया ट्रायंगल ABC, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ये ABC इसको नाम दे सकते हैं आप। कैसे निकालते हो? अंडर द स्क्वायर रूट S इंटू S - A, S - B और S - C। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? S निकालना है। ठीक है, तीनों साइड आपको ऑलरेडी गिवन होती हैं, और फिर आपको एरिया निकालना है। कैसे? जो सेमी पेरीमीटर है वो सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड को डिफरेंटली सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है और उसको स्क्वायर रूट निकालना है उसका। तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल आएगा। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें अप्लाई करते हैं हम कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में आपका बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है, सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने देखा होगा रोड पे जाते हुए लिखा रहता है स्कूल अहेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपके सिग्नल बोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है स्कूल अहेड, या ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स से स्लो द स्पीड्स। तो इस तरीके से आपके सिग्नल बोर्ड रोड पे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो मोस्टली आपके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और ये सिग्नल बोर्ड भी आपका ट्रायंगुलर शेप में है। और ये ट्रायंगल कैसी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको गिवन है A। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। और ये वेल नोन है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A²। तो आइए चेक करते हैं हम। हीरोन्स फॉर्मूला से चेक भी हो जाएगा हमारा कि क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही आने वाला है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? साइड ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सिग्नल बोर्ड भी आप कह सकते हो। ए यूनिट, हमें नहीं पता क्या है उसकी यूनिट, ए यूनिट है उसकी, ठीक है। देन एस क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड ए मेजर की हैं तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3a डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, ये आपका आ गया एस। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस हमारे पास क्या है 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि तीनों ही साइड आपकी ए हैं तो 3a/2 माइनस ए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो कैसे करेंगे, 3a-2 माइनस ए, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 1 की 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 1 2 जा 2, 2 की a से करोगे तो 2a, दैट इज a/2। तो ये हमारे पास आ गया a/2, तो इसका भी a/2, इसका भी a/2, इसका भी a/2 आपके पास आ जाना है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ 3a/2, इसको भी मैं लिख लूँगी 3 × a/2, यहाँ से a/2, यहाँ से a/2, और यहाँ से भी a/2 आपका जाए। पेयर बना लीजिए, तो मेरे पास 2 पेयर हैं जो कि कॉमन आ रही हैं, a/2 × a/2, और अंदर बच गया सिर्फ √3, और जो कि हमारे पास हो जाएगा a²/4 √3। और हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे रखते हैं, वेरिएबल को पीछे रखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आ गया सेम, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जनरली हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और वही हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से भी आ जाता है। इसका मतलब इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, और जो कि एकदम एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि ये तो स्क्वायर यूनिट में आ गया, स्क्वायर यूनिट कर दीजिए, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर आपको गिवन है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको जब गिवन होता है तो आप वहाँ से साइड फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, a + a दैट इज 3a, 180। तो ये आपके पास हो गया 3a = 180, और a = 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 180, यानी कि a = 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास साइड आ जाती है, अब साइड की वैल्यू उसमें रख देंगे, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा, √3/4 60², यानी कि ये आपके पास आ गया 3600 √3/4, कैंसिल कर दीजिए, 9 जा पे चला जाएगा 900 पे, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में। अब इस एक्सरसाइज में कंप्लीट, और इसी में नहीं पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फाइंड करना है कि 3 साइड्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 3 साइड्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या गिवन है कि कोई फ्लाईओवर बना हुआ है, और आपने देखा होगा कि उस फ्लाईओवर के ऊपर इस तरीके से कुछ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ मतलब जिसकी तीनों साइड आपको गिवन है 120, 122, 120 और 22, ठीक है।
इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे। तो इसमें आपसे पूछा है कि ये इसके लिए चार्ज आपको पे करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो फुल ईयर का आपको करना पड़ता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो आपको 3 मंथ्स का चार्ज बताना है कि कितना आपका आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा, देन आप क्या करोगे, उसको 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करके हम 1 मंथ का निकालेंगे और 3 मंथ से मल्टीप्लाई करके 3 मंथ्स का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5000 ये आ जाएगा आपकी कॉस्ट ऑफ या रेंट डिड ही पे। तो जो रेंट 3 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए वो इतना है। ठीक है, तो इसको आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही तीनों साइड्स आपको गिवन है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। 4th क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइज आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर में से दोनों साइड को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3rd साइड। ठीक है, और 3rd साइड आने, तीनों साइड आने के बाद आप इजीली हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड इस पेरीमीटर इज। तो साइड्स की रेशियो आपको गिवन है 12, 17 एंड 25। तो उसको क्या करोगे, 12x कर लोगे एक को, दूसरी को 17x और तीसरी को 25x। इन तीनों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको गिवन है 540। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 54x 540। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 54, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पे साइड्स आ जाएंगी, a आपकी 12 इंटू 10 दैट इज 120, b आपकी आ जाएगी 17 इंटू 10 दैट इज 170, और c आपकी आ जाएगी 25 इंटू 10 दैट इज 250। और तीनों साइड आने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर गिवन है और जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 गिवन है। तो 3rd साइड निकाल लेंगे, 30 माइनस 12, ये होगी 3rd साइड। 30 माइनस 12 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड आ गई 12, 12 एंड 6। तो उसी तरीके से आप एस फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1, और इसी तरीके से हम कर लेंगे 12.2 को भी। तो